अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लेज़र का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे जो कि लास्ट लेक्चर है लेज़र का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेजोनेटर्स की कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमेट्रिकल रेजोनेटर्स। सिमेट्रिकल रेजोनेटर्स क्या होते हैं? ये वो कैविटी मिरर्स होते हैं जिसमें जो कर्वेचर होता है वो सेम होता है, यानी यहाँ पर जो भी लाइट आती है वो एक ही पॉइंट पर इंटरेक्ट होने के बाद पास आउट हो जाती है। इसका जो एंगल, इसमें जो एंगल बनता है वो 45 सेंटीग्रेड का बनता है। यहाँ पर रेज़ ऑफ लाइट जो है वो सेपरेट नहीं होती, वो कन्फाइन ही रहती है एक ही पॉइंट पर। इस टाइप के रेजोनेटर्स को सिमेट्रिकल रेजोनेटर्स कहा जाता है और इसमें पावर लॉस भी बहुत कम होता है। रेजोनेटर जी पैरामीटर्स क्या होते हैं? रेजोनेटर जी पैरामीटर्स जो हैं वो पैरामीटर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसी भी रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए बिटवीन द कर्वेचर ऑफ मिरर एंड सेपरेशन बिटवीन द मिरर। यानी कर्वेचर ऑफ मिरर्स के दरमियान क्या रिलेशन है, ये मिरर्स के सेपरेशन के दरमियान क्या रिलेशन है, उसके लिए जो हम रेजोनेटर्स का पैरामीटर्स यूज़ करते हैं उसको जी पैरामीटर्स कहा जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है 1 माइनस एल ओवर आर। यहाँ पर एल जो है वो सेपरेशन बिटवीन द मिरर है और आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर है। यानी इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम रेजोनेटर जी पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है कि रेजोनेटर जी पैरामीटर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ जो भी हों वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए 1 से, यानी वो 1 से लेस होनी चाहिए या 1 के इक्वल होनी चाहिए। अगर हम हाई बीम लेज़र की बात करेंगे तो हम एल को रिड्यूस करेंगे, और अगर हम लो बीम लेज़र की बात करेंगे तो वहाँ पर हम एल को इंक्रीज़ करेंगे। उसके बाद है हेमिस्फेरिकल रेजोनेटर्स। कैटेगरीज ऑफ रेजोनेटर्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेबल और अनस्टेबल रेजोनेटर्स क्या होते हैं। हेमिस्फेरिकल रेजोनेटर्स वो रेजोनेटर्स होते हैं जो प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर पर कंसिस्ट होते हैं, उनको हेमिस्फेरिकल मिरर कहा जाता है। जैसा कि हमने जनरलाइज्ड स्फेरिकल रेजोनेटर्स में देखा, वहाँ पर क्या था, एक मिरर प्लेन था, दूसरा क्या था, कन्वेक्स था, या कर्व्ड मिरर था। तो उस टाइप के रेजोनेटर्स में जो एम्प्लीफिकेशन का पर्पस परफॉर्म किया जाता है उन्हें हेमिस्फेरिकल रेजोनेटर्स कहा जाता है। उसके बाद है फाइन्स। फाइन्स क्या होती हैं? फाइन्स रेजोनेटर की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें रिफ्लेक्टिविटी ऑफ कैविटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इसको फाइन्स कहा जाता है। यानी जितनी ज़्यादा फाइन्स ज़्यादा होगी रेजोनेटर्स की रिफ्लेक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। उसके बाद है रेजोनेटर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? रेजोनेटर क्वालिटी फैक्टर्स से मुराद वो फैक्टर्स है जो स्टोरेज ऑफ एनर्जी और बेसिस ऑफ बैंडविड्थ, यानी बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है या स्टोरेज ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, उसको रेजोनेटर क्वालिटी फैक्टर्स कहा जाता है। एनर्जी स्टोरेज से क्या मुराद है कि मीन रेजोनेटर क्वालिटी फैक्टर अगर 2 पाई टाइम्स रेशो हो किसके, एनर्जी स्टोरेज से एनर्जी डेसिपेटेड के दरमियान, यानी 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड ओवर एनर्जी डेसिपेटेड इज कॉल्ड द एनर्जी स्टोरेज रेजोनेटर्स। यानी Q इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड ओवर एनर्जी डेसिपेटेड होगा तो एनर्जी स्टोरेज कहलाएगा। और अगर रेजोनेटर्स की फ्रीक्वेंसी यानी व्यू ओवर बैंड विथ फ्रीक्वेंसी पर डिवाइड किया जाए, उनके दरमियान रेशो को ड्राइव किया जाए तो उसको बैंड विथ कहा जाता है। यानी Q इज इक्वल टू V ओवर डेल V हो तो डेल V जो होगी वो बैंड विथ को रिप्रेजेंट करती है। तो इन दोनों फैक्टर्स पर क्या डिपेंड करते हैं? रेजोनेटर्स के क्वालिटी फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि इनकी क्वालिटी कितनी होगी, रेजोनेटर्स कितनी ज़्यादा क्वालिटी में एम्प्लीफिकेशन का पर्पस परफॉर्म करके देगी। तो उसके लिए हम एनर्जी स्टोरेज और बैंडविड्थ के फार्मूलाज की मदद से ये कैलकुलेट करते हैं कि एम्प्लीफिकेशन किस तरह परफॉर्म की गई है। उसके बाद है रेजोनेटर्स के मोड्स। रेजोनेटर्स जो हैं वो 2 मोड्स प्रोवाइड करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मोड्स और ट्रांसवर्स मोड्स। लॉन्गिट्यूडनल मोड्स में क्या होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी डाइफर्स होगी तो लॉन्गिट्यूडनल होगी, अगर फ्रीक्वेंसी डाइफर के साथ उसका इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ लाइट भी डिफरेंट होगा तो ट्रांसफर मोड होगी। तो इस तरह हम रेजोनेटर्स की टर्म्स की मदद से ये देख सकते हैं कि हम जो भी लाइट की एम्प्लीफिकेशन कराना चाहते हैं, ये जो भी लाइट एम्प्लीफिकेशन हो रही है जिस भी लेज़र की, उसमें क्या क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, उसकी रिफ्लेक्टिविटी कितनी है, उसकी बैंडविड्थ कितनी है, उसमें एनर्जी की स्टोरेज की एबिलिटी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है या उसकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट है, तो उसकी मदद से हम रेजोनेटर्स के जो ऑप्टिकल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं।